हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। यहाँ आपके सामने है क्लास 9th का हाफ ईयरली का एक क्वेश्चन पेपर जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे देखिए जिस तरीके से आपका पेपर आता है QR कोड है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो आप टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो 16 है। टाइम जो है वो है 3 आवर्स। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ प्रिंटेड पेजेस जो हैं, प्रिंटेड पेजेस 8 हैं और मैक्सिमम मार्क्स हैं 80। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। इंस्ट्रक्शंस को आप आराम से पढ़ लें। चलिए तो फिर यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। वीडियो में हम एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, साथ में उनके सारे आंसर्स को भी बताने वाले हैं। वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर बताया जाता है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो में एंड तक हम टोटल फुल सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आ जाते हैं हम सबसे पहले सेक्शन नंबर ए पर। सेक्शन नंबर ए जो है वो है रीडिंग सेक्शन। उसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और उनके आंसर्स देना है जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उनके। तो ये जो पैसेज है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और पैसेज का स्क्रीनशॉट लेके इसको 2 से 3 बार रीड कर लेना है। अब आ जाते हैं हम पैसेज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगिन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1789। ये सब जो कुछ है वो मैं पैसेज से ही आंसर्स फाइंड करके आपको बता रही हूँ। आप जब पैसेज को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आप भी ये आंसर्स को फाइंड कर पाएंगे। सेकंड वाला है द केबिन फॉर द पायलट इज़ कॉल्ड आ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉकपिट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एन एयरप्लेन हैज़ एन इंजन दैट इज़ वर्कड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल। फिर उसके बाद है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर एयरप्लेन, ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ है वी आर लिविंग इन द। ऑप्शन जो है उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा एज ऑफ। यहाँ पे हो जाएगा आंसर एज ऑफ साइंस, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे भी आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और पैसेज के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देना है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसको 2 से 3 बार अच्छे से रीड कर लें। अब मैं फटाफट आपको यहाँ पे आंसर्स बता दे रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग। ये देखिए, ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर मिस सलीविन हेल्प्ड हेलन टू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन है हु वॉज हेलेंस टीचर। तो ये हो जाएगा मिस सलीवन, ऑप्शन नंबर सी। फिर है व्हेन डिड हेलन केलर लूज हर आई साइट एंड हियरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा एट द एज ऑफ 2, एज ऑफ 2। उसके बाद फिर है विच वर्ड इज़ द पैसेज मीन वन हु इज़ नॉट एबल टू सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्लाइंड। कौन है ऐसा जो देख नहीं सकता? तो ब्लाइंड, ब्लाइंड यानी नेत्रहीन। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर बी में, राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन में है क्वेश्चन नंबर 3 रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट ऑन इट एंड ऑल्सो गिवन अ सूटेबल टाइटल टू इट। तो यहाँ पे आपको नोट मेकिंग करना है और साथ में सूटेबल टाइटल भी देना है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पैसेज को आपको 2 से 3 बार आराम से पढ़ना है। उसके बाद हम इसका टाइटल और नोट मेकिंग बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका टाइटल, तो टाइटल हो जाएगा बायोगैस अ क्लीन एंड यूज़फुल सोर्स ऑफ एनर्जी। नोट्स में देखेंगे तो 4 जो मेन पॉइंट्स है, पहले
वो है कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, सेकंड है प्रोडक्शन प्रोसेस, थर्ड है एडवांटेजेस और फोर्थ है इंडियाज पोटेंशियल। एक साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लें टाइटल का और साथ में नोट मेकिंग का, ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब उसके बाद अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर निशी कौरव स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू ए प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखना, और आप कौन है, तो आप निशी कौरव हैं। उसके बाद फिर है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज सेरेमनी। तो यहाँ पे फ्रेंड को लेटर लिखना है कि इनवाइट करना है आपकी सिस्टर की मैरिज सेरेमनी जो है उसको अटेंड करने के लिए। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे टू द प्रिंसिपल करके, और ये रहा पूरा लेटर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये रहा। तो इसमें आपको जो स्कूल का नेम दिया हुआ है वही स्कूल का नेम आप लिखेंगे, साथ में जो नाम दिया हुआ है आपका तो वो आपको वही नाम लिखना है। बाकी बीच में भी आपको जो भी मैटर है तो वो बहुत ही कम शब्दों में और इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद लेते हैं हम क्या लेते हैं इसके बाद, लेटर टू फ्रेंड। ठीक है, तो ये हमने ये बहुत ही सिलेक्टिव लिया है जिसमें कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो यहाँ पे लेटर टू आ फ्रेंड है, इनवाइटिंग टू सिस्टर मैरिज, सिस्टर मैरिज में इनवाइट करने के लिए यहाँ पे लेटर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, राइट एन ऐसे ऑन द एनी वन ऑफ द टॉपिक। किसी एक टॉपिक पे आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे आपने जो भी ऐसे याद किया है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी यहाँ पे आपने कोई भी ऐसे याद किया हो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ कैन कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। तो नीचे दी गई पिक्चर को देख के आपको 75 वर्ड्स लिखना है। तो यहाँ पर एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इस तरीके से आपकी जो भी विचार हैं उनको आप व्यक्त कर सकते हैं। चाहे तो आप थोड़ा गूगल की या चैट जीपीटी की भी मदद ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में ग्रामर दी गई है। यदि आप आपकी ग्रामर को बहुत परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो मिडिल एजुकेशन पर एक कोर्स चल रहा है मैजिक डोज नाम से, जल्दी से जल्दी उस कोर्स को ख़रीद लें। उस कोर्स का प्राइस बहुत ही कम है, 150 प्राइस है। उस प्राइस में आपको कोर्स मिल रहा है, तो आपको ये सोचिए कि इतने कम प्राइस में आपको फुल कोर्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा। तो उस प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करें और मैजिक डोज नाम से कोर्स दिया होगा तो वहाँ पे जाएं और कोर्स को परचेज़ कर लें। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देखते क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है ग्रामेटिकल सेक्शन। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा द। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा द। फिर सेकंड है, आई डेंट बाय डैश मैंगोस। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी। फिर है ही इज़, तो एन इंजीनियर, ए एन आ जाएगा। फिर वी डैश टू वॉच मूवी यस्टरडे, टू हो जाएगा इसमें बैंड। अच्छा, अब उसके बाद फिर देयर इज़ नॉट डैश वाटर इन द पूल, तो हो जाएगा मच। उसके बाद है दे डैश कंप्लीट देयर वर्क, तो दे हैव कंप्लीट, एच वी हैव आ जाएगा कंप्लीट देयर वर्क। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड एनी 5। तो पहले वाले में तो रीअरेंज करना है, जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उनको एक सही तरीके से
मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सेकंड वाले में क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट का यूज़ करके दो सेंटेंस है उनको जोड़ना है। थर्ड वाले में करना है कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल देना है। पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि ईडी लगा हुआ है, यहाँ पे ईडी लगा हुआ है। फिर उसके बाद फोर्थ वाला है, इसको नेगेटिव बनाना है। फिफ्थ वाले में पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है और उसके बाद वाले में सेंटेंस को सो का यूज़ करके जोड़ना है। तो ये रहे इनके आंसर्स ए से लेके एफ तक, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। पहले वाले में सेंटेंस बन जाएगा कैन यू गिव मी योर पेन। सेकंड वाले में रहेगा ही वर्क वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। उसके बाद बट का यूज़ करना था। फिर है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना था तो अंकित प्लेज हॉकी हो जाएगा। फिर फोर्थ वाले में रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे नेगेटिव बनाना था। फिफ्थ वाले में दे वर वॉकिंग इन द डार्क तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस बनाना था। और फिर उसके बाद सिक्स्थ वाले में सो का यूज़ करना था तो अजय इज़ इल सो ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर डी लिटरेचर पे। इसमें क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो नीचे आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है और इसके आंसर्स आपको लिखना है। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्या है, पहला है तो यहाँ पे पैसेज को आप, ये आपकी विंड जो पोयम है उससे ही आया है ये, तो इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 है whom does the poet request to above line, तो ये हो जाएगा विंड। उसके बाद what does wind do, तो ये हो जाएगा breaks windows। फिर which of the mean throw in the different direction, तो हो जाएगा throw down। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का ए है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसको आपको एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले लें। एक्सट्रैक्ट को पढ़ के नीचे दिए गए क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है। तो इसमें बाय व्हाट एज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक, किस एज में आइंस्टीन जो थे वो स्पीक यानी कि बोलते नहीं थे। तो एट द एज यहाँ पे लिखा है 2.5, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद सेकंड क्या है, व्हाट डिड अल्बर्ट क्लासमेट कॉल हिम, तो अल्बर्ट के क्लासमेट्स उन्हें ब्रदर बोरिंग बुलाते थे। व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विद मैकेनिकल टॉयज़, तो ये आंसर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम बी नंबर के क्वेश्चन पे। तो 10th का जो बी है यहाँ पे भी एक पोएम की यहाँ पे लाइन दी हुई है तो इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला है फ्रॉम विच पोएम द अबव एक्सट्रैक्ट हैड बीन टेकन, तो ये हो जाएगा रेन ऑन द रूफ। उसके बाद द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस इज़, तो ब्लिस का अपोजिट क्या होता है, ब्लिस का अपोजिट होता है कर्स। फिर उसके बाद वेयर डू द शैडो हॉवर, तो ये हो जाएगा ऑन स्टारी स्फीयर्स। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 6। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ टैली बुक, ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज ब्रेक, तो पहले का आंसर है टैली बुक इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बुक दैट कैन बी read on a screen. It is stored and displayed by a computer instead of being printed on paper. Second वाले का आंसर है बिस्मिल्लाह खान got his big break when he performed at the All India Radio Lucknow in 1938. That performance made him famous all over India. Third है who were the people in Kezia's family,
तो ये रहा इसका आंसर। केजिया's fam lived with her father, mother and grandmother. Her father was strict, her mother was busy and her grandmother was kind and loving. Fourth है, why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? Einstein wrote a letter to Franklin D. Roosevelt to warn him that Germany might be developing an atomic bomb. He suggested that the US should start similar research. तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर दोनों दिए गए हैं। फिर फिफ्थ वाला जो है, वेयर वॉज अब्दुल कलाम हाउस? तो अब्दुल कलाम हाउस वॉज इन रामेश्वरम, अ स्मॉल आइलैंड town in the state of Tamil Nadu, situated in the southern part of India near the famous Shiva temple. फिर है सिक्स्थ वाले का आंसर, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? तो अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कजिन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। फिर सेवन्थ वाला है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? तो मार्गी रोट इन हर डायरी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, शी वॉज अमेज्ड टू सी अ प्रिंट बुक मेड ऑफ पेपर बिकॉज शी हैड ओनली सी अ बुक ऑन हर मैकेनिकल टीचर्स स्क्रीन। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू मेक अ फ्रेंड्स विद विंड? फिर सेकंड क्वेश्चन जो है, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ? थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट? तो ये इनके आंसर्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब उसके बाद 13 नंबर वाले में भी आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर 30 वर्ड्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, इन द फेयर द चाइल्ड वांट मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे? जो महिला था उसमें जो बच्चा है वो बहुत सारी चीज़ें चाहता था, वो क्या थी? सेकंड है, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स? फिर उसके बाद थर्ड वाला है, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सेम स्ट्रेस? तो तीनों के ही आंसर दिए गए हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है और उसका और है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपको 75 वर्ड्स में लिखना है। वाई डज द वर्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज आ वर्ल्ड सिटीजन? उसके और में है, वाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम? व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस? व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन? तो ये यहीं पे इन दोनों के आंसर्स हैं, दोनों के आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ 75 वर्ड्स में। उसके और में लिखा हुआ है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द पोएम? व्हाट डज द पोइट से टू द विंड गॉड विनोज? ठीक है, तो ये दोनों भी क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दोनों ही क्वेश्चंस आने की बहुत पॉसिबिलिटी है। उसके बाद फिर है 16 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर दैम? उसके और में है, what are the precious things mentioned in the story the happy prince? why are they precious? तो पहले तो आप 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद ये है 16 का और 16 नंबर का और। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको 11, 12, 13, 14, 15 और 16 सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए हैं। यदि आप किसी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएँ तो वीडियो को रिवाइज करके स्क्रीनशॉट ले लें, और पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लेना है। फिर यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे बहुत ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी, तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आप याद कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।